नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है और कह सकते हैं कि जीवन कैसे जिए ये महत्व भी है। बात हम कर रहे हैं पुलिस स्कूल में गीता के ज्ञान की। दरअसल मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने ये फैसला किया है, कैलाश मकवाना जी ने, कि मध्य प्रदेश के पुलिस स्कूलों में पुलिस को तनाव से बचाने के लिए, एक तरह से आम जिंदगी में जब वो रूबरू होते हैं पब्लिक से, जनता से, तो उनकी जिस तरह से बात होती है, जो तनाव आता है, जो वीआईपी का तनाव होता है, उससे कैसे निपटे, इसके लिए दुनिया भर में मशहूर जीवन प्रबंधन शैली के लिए जानी जाने वाली गीता जी की बात वो कर रहे हैं। मैं चर्चा की शुरुआत में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप इस बरतानिया हुकूमत से कैसे लड़ पाते हैं जिसका सूरज संसार में कभी कभी नहीं डूबता, अगर एक देश में डूबता है तो दूसरे जिस देश में निकलता है वो ब्रिटेन के हुकूमत के भीतर होता है। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं रोज़ रात को सोने के पहले गीता पढ़ता हूँ और ये गीता मुझे अंग्रेज़ों से लड़ने की ताकत देती है। तो जो गीता अंग्रेज़ों से लड़ने की ताकत महात्मा गांधी को देती थी, वो गीता भारत के स्कूलों से गायब क्यों हो गई? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि पुलिस के स्कूलों में तो गीता पढ़ाई जाएगी क्योंकि वो डीजीपी का फैसला है, वो अपने स्तर पर अपने महकमे में ये फैसला ले सकते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री आखिर कब फैसला लेंगे स्कूलों में गीता पढ़ाने का, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 12वीं क्लास तक का? दरअसल जीवन में अगर बचपन से गीता को पढ़ाया जाए तो फिर जो जीवन की विषमताएं होती है, समाज की विषमताएं होती है, उससे तालमेल और सामंजस्य बिठाने की ताकत बच्चों में भी पैदा होती है और जब वो जीवन में आते हैं, नौकरी में, व्यापार धंधे में, तो वो फिर सारी चुनौतियों से निपट लेते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार, IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपके साथ करना चाहता हूँ। ये जो मामला मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया है कि पुलिस के ऊपर काम काज का बोझ, फिर काम के घंटे और फिर कभी छुट्टी ना मिलना। पुलिस, और कहते हैं कि आर्मी का मतलब है कि 24/7, जब भी हादसा हो, घटना हो, दुर्घटना हो, पुलिस को हाजिर होना है। इसलिए पुलिस को तनाव से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के डीजीपी मकवाना साहब ने पुलिस के स्कूलों में गीता पढ़ाने का फैसला किया है। और यही वजह है कि इस तनाव से गुजरने वाली पुलिस की जो नई पीढ़ी है वो बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारी से जूझ रही है। आपकी राय, गीता को सिर्फ क्या पुलिस स्कूलों में पढ़ाना चाहिए या देश भर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में भी इसको पढ़ाया जाना अनिवार्य करना चाहिए? आपकी राय। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, इसके लिए IND24 और आपको मैं साधुवाद करता हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। सिर्फ ये पुलिस स्कूलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद तक भी हम गीता को पाठ्यक्रम के रूप में स्कूली शिक्षा में और कॉलेज की शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में की शिक्षाओं में हम शामिल नहीं करा पाए। ये बशर्ते बेशक इसमें शामिल होना चाहिए और बहुत बड़ी जरूरत है अभी। आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से नहीं जरूरी है, उससे भी इतर इसकी जरूरत इसलिए ज्यादा है कि जीवन जीने की कला, मनुष्य को सबसे पहले तो क्या है, किसी मानव को सबसे पहले तो जीवन जीना ही आना चाहिए। अगर उसे जीवन जीना आ गया, जीवन का अर्थ पता चल गया, जीवन जीने का महत्व पता चल गया, जीवन कैसे जिया जाए ये पता चल गया, जीवन में आने वाली दुश्वारियों से कैसे निपटा जाए, सफलता से हम इतराए नहीं, विफलताओं से हम घबराए नहीं, हमारे में नैतिक साहस हो और हम में सुचिता हो और हम अच्छे और बुरे का, कर्मों का भी अपना जान पाए, इससे बड़ी शिक्षा देने के लिए जीवन की पुस्तक है
पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में कहूंगा तो इससे बड़ी गीता से क्या पुस्तक बनी। तो ये तो लागू ही होना चाहिए। और ऐसे समय में कि अब जब आपाधापी का युग आ गया है, आप देखिए ना कि छोटी अवस्था में ही बच्चे हमारे हैं वो कहीं ना कहीं इसका डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। वो छोटी सी जीवन की विफलताओं से घबरा के एकदम आत्महत्या कर लेते हैं, या जीवन में छोटी सी विफलताएं आ गई और उनके मन मुताबिक उनके रिजल्ट नहीं आए, चाहे वो परीक्षाएं हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वो एकदम से अपने जीवन के प्रति मुंह छोड़ देते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। जिस तरह से बच्चों में और जवानों में भी क्रोध बढ़ता जा रहा है, गुस्सा, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति दयालुत्वपन खत्म होता जा रहा है, इन सब चीजों का सार, इन सब चीजों का छिपा हुआ है वो गीता में छिपा हुआ है। ना सिर्फ गीता के जरिए हमारा पूरी पीढ़ी का मानसिक और भावनात्मक विकास होगा, बल्कि चारित्रिक और नैतिक विकास भी होगा, और जीवन के प्रति हमारा एक नया दृष्टिकोण भी बनेगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये, मैं आखिरी 1 मिनट लूंगा, जी जी, आराम थोड़ी सी से। इसमें दिक्कत ये कि देखिए उसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेवार, क्योंकि इससे पहले हमारी पीढ़ी थी, संयुक्त हमारे परिवार थे, जहां बुजुर्ग रामायण और गीता सुनना चाहते थे तो छोटे बच्चों को, हमें भी याद है बचपन में कि बैठा दिया जाता था कि भी अपने दादा दादी को ये पढ़ के सुनाओ। इस सुनने उनको सुनाने के जरिए एक पीढ़ी को खुद को भी बालपन में ही पता चल जाता था उसके बारे में। लेकिन अब वो ऐसी आपाधापी का युग आ गया, ना संयुक्त परिवार बचे हैं, ना लोगों को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से कुछ लेना देना है। आपाधापी के इश्यू में तो बहुत जरूरी है, ये स्वागत योग्य पहल है और ये लागू होनी चाहिए, सभी जगह लागू होनी चाहिए, मेरा दृढ़ता से ये मानना। देखिए, जब गीता का प्रादुर्भाव भगवान कृष्ण के श्रीमुख से हुआ, तब अर्जुन जीवन के सबसे विषम परिस्थितियों में थे। उनके सामने युद्ध का मैदान था, वो रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एक तरह से उपस्थित थे, और सामने उनके अपने परिवारजन थे। ऐसी दुविधा में एक क्षत्रिय का मैदान छोड़ना या मैदान छोड़ने का मन बनाना, इस पूरे कथानक या इस पूरी गीता को बताता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो गीता के नाम से पूरी दुनिया के लिए धरोहर बन गया। और उन्होंने बताया कि सब कुछ जो है वो पहले से तय है, इसलिए तू सिर्फ कर्म कर। हम सिर्फ स्कूल कॉलेज में एक ही लाइन पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये उसका सार है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अब बिना फल के तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, दुनिया बिल्कुल यू टर्न पर चल रही है। गीता कहती कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और हम कहते हैं कि बिना फल के हम कर्म ही नहीं करना चाहते। यहीं से जीवन का एक तरह से संघर्ष शुरू होता है, और गीता इसी संघर्ष का समाधान है। अब गीता केवल ये विषय नहीं कि वो बड़े बड़े पंडाल सजाकर उसमें फिर कोई कथा कहने वाले वक्ता आए, कोई आचार्य आए, कोई बहुत विद्वान आए और वो कथा कहें व्यास गादी पर बैठकर। अब तो आप इसको सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं, बटन दबाने पर आप सुन सकते हैं, गीता को सुन सकते हैं, रामायण को सुन सकते हैं। लेकिन स्कूलों में इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि बच्चे बाल मन होता है, और उस बाल मन में अगर उसके दिमाग में वो चीज़ें पहले से समाविष्ट कर दी जाए जो जीवन के संघर्ष में काम आने वाली है, तो गीता सबसे पहला ग्रंथ है। इसको धार्मिकता से जोड़ने के बजाय इसको जीवन शैली से और जीवन जीने की कला से जोड़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये फैसला किया है, एडीजी राजा बाबू सिंह ने भी इस ग्रंथ को अपने पुलिस के स्कूल में लागू करने की बात की है, और डीजीपी मकवाना साहब इसके पक्ष में पहले से थे। आपकी राय कितना और ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस में तो ठीक है, हमारे स्कूलों में कब आएगा? राघवेंद्र जी, ये तो बड़ा अच्छा निर्णय है मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे ने और उसके मुखिया ने जो निर्णय लिया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। गीता महाभारत का एक अंश है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन जाते हैं तब किस तरह से वो विषादमय हो जाते हैं, और फिर श्री कृष्ण ने उनमें उत्साह भरा है। गीता प्रस्थान त्रयी का एक हिस्सा है। शंकराचार्य ने जो प्रस्थान त्रयी की अवधारणा दी, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और उसके साथ साथ गीता, तो इस तरह से ये 3 ग्रंथों को मिला के प्रस्थान त्रयी बनती है, जो भारतीय वाङ्मय का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बनता है। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मनुष्यता के लिए ये ग्रंथ संजीवनी का काम करता है।
और इसलिए ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था भारतवर्ष के तमाम विद्यालयों में, तमाम संस्थाओं में। हमने देखा है कि भारत के महान लोगों ने गीता को कितनी गंभीरता से लिया। लोकमान्य तिलक जब बर्मा की जेल में थे तब उन्होंने गीता रहस्य के नाम से पुस्तक लिखी, जेल में बैठ के। महात्मा गांधी का आपने उल्लेख किया ही कि वो गीता पढ़ते थे। देश के महान लोग गीता पढ़ते रहे और उससे उन्हें चित्त की शांति भी मिलती थी, कर्तव्य बोध भी मिलता था। उस गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक में मनुष्यता के लिए अमृत तत्व है। और इसलिए मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग ने अगर ये निर्णय लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। स्कूलों में और शिक्षण संस्थानों में भी अगर ये लागू हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। जयंती जी, एक बात है, इसमें एक पेंच आता है। दरअसल गीता को धार्मिक ग्रंथ मान लिया गया है और भारत के कानून में, व्यवस्था में, संविधान में, परंपरा में जो अल्पसंख्यक है उनके स्कूलों में तो उनके धर्म पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं के स्कूलों में ये इसकी मनाही है, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि गीता को धार्मिक ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। हम सब जो बातचीत कर रहे हैं उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गीता धार्मिक कम है, सामाजिक ग्रंथ ज़्यादा है और समाज में कैसे जिएं ये भी बताता है। मैं तो इसमें दो चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि गीता के साथ साथ रामायण को भी स्कूलों में पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि रामायण ये बताती है कि 4 दशरथ के पुत्र हैं, एक का राज तिलक होना था, उसी दिन उनका वनवास होता है, दूसरे छोटे भाई को राज तिलक का आदेश मिलता है, लेकिन जिसको राज तिलक मिलता है वो अपने बड़े भाई के राज को खड़ाऊ के रूप में रखकर राज्य के बाहर, राजधानी के बाहर बैठकर 14 साल बिताता है। एक बड़े भाई के लिए छोटे भाई का त्याग। दूसरा, रामायण ये भी बताती है कि किस तरह से बड़े भाई जब वन गमन करते हैं तो छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में उनके साथ जाते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मण की वो सासू माँ की सेवा करने के लिए कौशल्या जी के साथ अयोध्या में रहती है। तो भाइयों के प्रति त्याग, प्रेम, और ये बताता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। आजकल तो एक एक एकड़, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई एक दूसरे को मार देते हैं, पिता पुत्र में झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब विषादों से, विवादों से बचाने के लिए रामायण भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने इसको धार्मिकता का जो चोला पहना दिया है, उसके चलते ये सब अच्छे ग्रंथ हमारी और हमारे बच्चों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मुझे लगता है कि न केवल गीता बल्कि रामायण को भी स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बताती है कि आज के इस दौर में किस तरह से हमको परिवार के प्रति त्याग करने की ज़रूरत है, पिता के आदेश का पालन करने की ज़रूरत है, और फिर राम भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस समाज के उस तबके तक जाते हैं जो माने सुदूर जंगल में रहता है, बियाबान जंगल में रहता है, और उससे मिलकर आते हैं। जहाँ हम बात करते हैं शबरी की, तो वो ये भी बताती है रामायण कि शासक को अपनी प्रजा के पास, उसके घर तक जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें, लेकिन अभी तो हम फोकस कर रहे हैं गीता पर। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है, आपका तो नाम भी वैसे योगीराज है, योगीराज योगेश्वरम, योगेश की बात कर रहे हैं, जो गीता में मैंने कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो एक तरह से ज्ञान दिया है, समझाइश दी है, जीने की कला बताई है। आपकी राय, आम स्कूलों में गीता कब आएगी? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये तो बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। ये तो स्कूली पाठ्यक्रमों में लागू होना ही चाहिए। इस बात पर तो अपन सब सहमत हैं ही। मैं आज के संदर्भ में यदि आप इसको देखें, आप जी, 2 चीज़ लोगों में बड़ी है जी। क्या है? नंबर 1 टेंशन, और नंबर 2 संग्रह करने की प्रवृत्ति। लोग संतृप्ति नहीं हो रहे। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ चाहिए, सब अपने को चाहिए, सभी एक ही आदमी को चाहिए। अच्छा, इनसे पूछ लो भैया इनका क्या करोगे, इनको कहाँ ले जाओगे आप? इन सब के उत्तर देती है गीता। लेकिन लोगों में ये योगीराज जी, ये तब है जब मरने के बाद ले जाने की व्यवस्था नहीं है तब इतनी माने लालसा है, इतनी तृष्णा है। जी, मतलब गाड़ी, घर में एक गाड़ी आ गई, फिर दूसरी गाड़ी आ गई, फिर उन्होंने कहा लग्जरी गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा ये तो और टॉप मॉडल आ गया। तो सवाल ये है कि ये प्रवृत्ति पर लगाम कैसे लगे, और ये वृत्ति लगातार क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि इन सब का निचोड़ जो शून्य है, ये तो कुछ काम आपको आना नहीं है। और ये जो धार्मिक ग्रंथ हमारे हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, ये बताती हैं कैसे कैसे साम्राज्य थे कि जब वो धरती पे चलते थे तो आसमान और ये हिल जाते थे, धरती डोल जाती थी। बिल्कुल ऐसे महाप्रतापी वीर विक्रमी राजा सम्राट हमारे यहाँ हुए, जिनके पास इतना वैभव था कि सोना कुंटलों से
जो दानवी सोने के गाय, सोने के महल, रावण के पास तो पूरी की पूरी नगरी, पूरी लंका थी जी। पर ये कहाँ गए और क्या हुआ इनका? ये सब बताती है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। ये जो बार बार जो गीता में कृष्ण जो कहते हैं, रामायण में जो भगवान श्री राम कहते हैं कि इन सब का कोई मूल्य नहीं है। सब क्या है, वो केवल आपको कहाँ जाना है। आखिर 60-70 साल का ये जीवन है और इस जीवन में आप वो करना चाहते हो। आप 60-70 साल तो छोड़ो, आप 600-700 सालों की व्यवस्था करना चाहते हो आप इस 60-70 साल के जीवन में, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने को आप तैयार हैं। बिल्कुल। मतलब एक्सट्रीम लेवल का भ्रष्टाचार करने को तैयार है, एक्सट्रीम लेवल पर कदाचार अनाचार करने को तैयार है। तो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये इसी पर अंकुश लगाते हैं। दूसरी एक प्रवृत्ति जो जिसका मैंने जिक्र किया था, जो लगातार जो टेंशन के दौर में हमारी युवा पीढ़ी भी जी रही है, हमारे बुजुर्ग भी जी रहे हैं और हमारे नई जनरेशन भी जी रही है। 5वीं 7वीं 8वीं क्लास में आए नहीं और मालूम पड़ा जाने कौन सा टेंशन में चले गए, तो कहीं नशे की प्रवृत्ति में चले गए, तो कहीं ड्रग्स लेने लग गए। अब ये सब कहाँ से आप सीख रहे हो? हमारे पास जब इतने धर्म ग्रंथ, ऐसे ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ मौजूद हैं जो आपको जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, जिसमें कोई टेंशन नहीं, शांति और भगवान की आराधना आपको करना है, बस इसके अलावा काम है क्या? भगवान तो ये कहते हैं कि उनने आपको पैदा किया तो पेट की चिंता तो भगवान कर रहा ना आपकी जी। आप क्यों लगे हो उस चक्करों में? ये सिखाती गीता। पर सवाल ये है कि ये सीखने नहीं चाहते लोग। तो मैं तो ये पुलिस की जो पहल है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और इसको तो आप यदि बचपन से ये लागू हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया भर के सारे धर्म ग्रंथ भी मिला ली जाए, अब तक जितनी PhD हुई हैं सब मिला ली जाए तो भी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल। गीता का सार वो सारे अब इसमें लोग बुरा मान सकते हैं कि आप तुलना करें, लेकिन सारे ग्रंथों का जो आधार है वो गीता है। और आपने कहा कि लोग लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि उनको क्या पढ़ना है। ये तो सरकार बताएगी ना। मैं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि गृह विभाग मोहन यादव जी के ही पास है। जब पुलिस असफल होती है तो आलोचना का शिकार मोहन यादव होते हैं। जब पुलिस ने यह फैसला किया तो मुझे लगता है कि DGP मकवाना के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक जिसे हम गीता कहते हैं, और दुनिया भर में वो एक शोध का ग्रंथ बना हुआ है, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज उस पर रिसर्च कर रही कि गीता में कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो जीवन जीने की कला सिखाता है। मुझे लगता है कि इसको बजाय धार्मिक किताब कहने के एक ऐसी पुस्तक मानना चाहिए जो किसी विशेषज्ञ ने लिखी है या कही है। लेकिन इस पूरी बातचीत में मैं इतना जोड़ूंगा कि ये जो सारा मसला है उसमें नागेंद्र जी, एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो शेर ये कि रहता है आदमी सिर्फ एक कमरे में। लोगों ने बड़े बड़े आलीशान घर बना रखे हैं, महल बना रखे हैं, लिफ्ट लगी हुई है, सेंट्रली AC है और इटालियन टाइल्स है और पता नहीं कितने, माने छोटे छोटे मकान में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। शेर यह है कि रहता है आदमी सिर्फ एक कमरे में, रहता है सिर्फ एक कमरे में आदमी, बाकी मकान में उसका गुरूर रहता है। दरअसल ये हम जो सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये गुरूर है। आज एलन मस्क की जो अमेरिका के उद्योगपति हैं, उनका जो वेतन फिक्स हुआ है वो कई देशों की जो अर्थव्यवस्था पूरी उससे कहीं ज़्यादा है। 1 ट्रिलियन से ऊपर उनका वेतन तय हुआ है। गीता ये सिखाती कि सब यहीं धरा रह जाना है। एलन मस्क हो, चाहे राघवेंद्र सिंह बैठकर यहाँ बात कर रहा हो, नागेंद्र जी हो या योगीराज जी हो, सब यहीं छोड़ कर जाएंगे और इसके बाद किसी का नाम भी किसी को पता नहीं होगा। पृथ्वी करोड़ों साल से है, लेकिन आप बताइए कि करोड़ों साल में अरबों लोग पैदा होकर मर गए होंगे, एक से एक महारथी और ज्ञानी, कितनों के नाम याद हैं? तो लोग याद भी नहीं रखे जाएंगे, कोई जीवन भर जिंदा रहेगा भी नहीं, मर के सबको जाना है, जो पैदा हुआ वो मरेगा। गीता यही कहती है कि आप सिर्फ वो करिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि भगवान मैं हूं, और किसी धर्म के किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, सिर्फ कृष्ण कहते हैं कि भगवान मैं हूं। तो सारी ग्रंथियां जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने वाली चीज़ें। आपकी राय? गीता के साथ रामायण की भी दरकार है, क्योंकि रामायण आज के विषमता भरे समाज में ये बताती कि परिवार के साथ कैसे रहना है। राजपाट के लिए लोग पिता को जेल में डालते हैं, भाई का सिर काट देते हैं, और रामायण बताती है कि भाई के लिए राजपाट छोड़ दीजिए, खड़ा उससे उसका राज चलाइए, और जब वो लौट कर आए तो उसको वापस कर दीजिए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, गीता और रामायण का महत्व आप इसी बात से समझ लीजिए, हमारे जीवन में 50 पार जितने भी लोग हैं उम्र पर जी, आपका स्वयं का नाम देख लीजिए राघवेंद्र और इसका अर्थ बताइए। योगीराज योगेश जी का नाम देख लीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए। हमारे को पहले सम्मानित जुड़े हुए जयंत जी, उनका नाम देख लीजिए, उसका अर्थ लगा लीजिए। बहुतेरे ऐसे नाम है, 50 पार जितनी भी उम्र के लोग हैं
कि वो कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं दोनों ग्रंथों के कुछ ना कुछ शब्दों से निकले हुए वो नाम आपको पाएंगे। जी लेकिन पिछले 50 सालों के बाद में अचानक ही अब आर्थिक नीतियां, आर्थिक उदारीकरण, और हम दुनिया में यूरोप की तरफ और पश्चिमी देशों की तरफ ऐसा देखने लग गए, ऐसा अनाधुन हम देखने लग गए कि हमारे जीवन के मूल आधार जो थे रामायण और गीता, वो धार्मिक पुस्तक बन गए। भोग विलासिता जो भारतीय दर्शन में कहीं स्थान नहीं रखती, वो अचानक से हमारा प्रमुख कर्म बन गए और हमारी जीवन शैली उस पर आधारित हो गई, और हम इन्हें धार्मिक पुस्तक समझ के नितांत भूलते चले गए। और जिसका ही आज परिणाम आप देख ही रहे हैं कि क्या तो भोग विलासता में हम आगे भक्त हो गए हैं और डूब गए हैं पूरी तरीके से। हमारी नैतिकता, शुचिता कहीं चली गई है, हमारे में संस्कार नहीं बचे, हम डिप्रेशन का शिकार है, हमें जीवन के सही निर्णय लेने का नहीं पता चल रहा, और हम अपने माता पिता के संस्कारों, उनका आदर और सब कुछ भूल गए। ये सारा उसी के इर्द गिर्द है। दोबारा इसकी पुनर्स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारें दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा इसमें, क्योंकि ये धार्मिक बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए बहुत जरूरी और जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी बात है कि दृढ़ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो क्यों नहीं रामायण और गीता हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों में, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में शामिल होंगे। हमारा जीवन और जीवन दर्शन भी बदलेगा, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इसकी बहुत ज़रूरत है। इससे धर्म, मजहब और बाकी पंथ से ऊपर हटकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई वैज्ञानिक अगर कोई पुस्तक लिख के जाता तो कोई नहीं पूछता कि वो वैज्ञानिक ईसाई था, हिंदू था, मुसलमान था, क्या था। तो ग्रंथ गीता भी है और वो जीवन जीना सिखाता है। जयंत जी, आपकी छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, हमारा तो ये मानना है कि गीता उस समय रची गई थी जब दुनिया में और किसी भी तरह का धर्म का उदय नहीं हुआ था, और ये मनुष्यता का ग्रंथ है। पूरी दुनिया के लिए ये ग्रंथ रचा गया है, और इसका पाठ निश्चित रूप से सबके जीवन में अनुशासन भी लाता है और उसे मनुष्य को एक तरह से प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि जीवन में आप सब कुछ करिए, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि आपका कुछ नहीं है, सब आपको छोड़कर जाना है। ये जो आप पराक्रम, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, इससे सिर्फ आप इस नश्वर संसार जिसे कहते हैं कि ये संसार, पृथ्वी कई बार बनी और नष्ट हुई है और फिर नष्ट होगी, फिर दोबारा बनेगी, तो उसमें आप केवल छोटी सी भूमिका में हैं। योगीराज जी, आदमी कितने साल के लिए यहाँ आता है? शतायु को कहते हैं 100 साल। 100 साल बाद उसको जाना है। अगर हम भोपाल से दिल्ली, अमेरिका, कनाडा कहीं भी जाएंगे, उसके बाद लौट के घर आते हैं, तो हम इस पृथ्वी पर अधिकतम 100 साल के लिए आए हैं, अगर कोई अपवाद ना हो। इससे कम में लोग मर जाते हैं, 80-90 साल में मर जाते हैं। तो 80-90 साल के लिए आप कितना उत्पात मचाएंगे? शांति से रहिए, गीता को पढ़िए और जीवन को जिए, और उसके बाद आप मुक्ति की तरफ जाइए, क्योंकि ये जो धर्म है बताता है कि मरने के बाद स्वर्ग भी होता है, और स्वर्ग के बाद मुक्ति का भी एक ऐसा स्थान है जिसको बाकी लोग नहीं जानते। आपकी बहुत संक्षेप में देखिए राघवेंद्र जी, 100 साल तो अब बहुत अवस्था हो गई, और मैं तो उस अवस्था को जीवित अवस्था मानता हूँ जिसमें आप अपनी मर्जी से हाथ से उठा के पानी पी सकें। बिल्कुल। बाकी बिस्तर पे 20 साल कोई आदमी पड़ा, उन्होंने कहा साहब वो तो 100 साल के हो गए, तो ऐसी शतायु का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि देखिए, इसको धार्मिक ग्रंथ से भी नहीं जोड़ना चाहिए। अब जैसे सांख्य योग का दर्शन सिखाती सीखा गीता, तो अब जैसे अनुलोम विलोम यदि आप कर रहे हो, प्राणायाम यदि आप कर रहे हो, ध्यान धारणा समाधि आप लगा रहे हैं, तो वो ये थोड़ी देखती कि आप मुसलमान हो तो आपको व्यायाम नहीं होगा या प्राणायाम आपसे नहीं होगा। और कई मुस्लिम या जो दूसरे समुदाय के जो लोग वो अपना रहे उस पद्धति को, या आप करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा उसका। भाई प्राणायाम का लाभ होगा ना, भले कोई भी धर्म जाति का किसी देश का आदमी करे। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि वो ऐसा दर्शन है कि जो सबको, सबके लाभ के लिए आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। उसमें ये थोड़ी कि साहब अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं साहब हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो उसमें वो ये देख के थोड़ी दे रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ईसाई है। जी, ऐसा ही आप ये देखिए कि गीता का दर्शन ये है, सांख्य योग का दर्शन ये है कि जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको ये बहुत छोटी सी बात है कि साहब ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको बड़े उसमें देखा जाना चाहिए, और जो नहीं देख रहा है उसको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब नहीं देख रहा तो वो दृष्टि दोष हो सकता है, आंखों का भी हो सकता है और बुद्धि का भी हो सकता है। लेकिन जैसे योग विदेशों से आया योगा बनकर, तो लोग उसकी तरफ चले गए। वो तो रामदेव बाबा का भला हो कि उन्होंने योग को इतना लोकप्रिय बना दिया और लोग करने लगे हैं। उसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से गीता के बारे में कोई किताब आए तो हम शायद गीता पढ़ना शुरू करें, और उसका लेखक कोई और हो जाए तो वो स्वीकार है। लेकिन कृष्ण के नाम से गीता पढ़ेंगे तो कई लोगों को दिक्कत है। हमारा मानना है कि
जाति धर्म से ऊपर उठकर जीवन के प्रबंधन के लिए गीता और उसके उपदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये बहुत संकट का है। परिवार छोटे हो रहे हैं, दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और ऐसे में जीवन जीने के लिए गीता बहुत जरूरी है। हम सब आए हैं संसार में 70-80 साल के लिए, इतने के लिए हम क्यों उत्पात मचाते हैं? तो कुल मिलाकर रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरु रहता है बाकी मकान में। इस बात को भी मुझे लगता है कि ये भी एक गीता से प्रेरित शेर है, तो इसको भी ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। योगराज जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।